श्री सीताराम। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 15। यहाँ पर पिछले श्लोक का उत्तरार्ध भाग चल रहा है। यह जो 2 श्लोक है, यह 14 और 15, यह श्लोक लगभग सभी आचार्यों ने एक साथ ही कहे हैं, क्योंकि इस श्लोक से सृष्टि का पूरा चक्र जो है वह दिखाई दे रहा है। तो पहले श्लोक में भगवान ने कहा था, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञत् कर्म समुद्भवः। उसके बाद भगवान कहते हैं, कर्म ब्रह्मोत् उद्भवम विधिः ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। पहले श्लोक में हम बता चुके हैं, भगवान कहते हैं कि अन्न से ही सभी प्राणी उत्पन्न होते हैं, और जो अन्न है वह वर्षा से उत्पन्न होता है, यज्ञ से वर्षा उत्पन्न होती है, और जो यज्ञ है वह कर्म से उत्पन्न होता है। तो अगर पिछले श्लोक में हम बात कर चुके हैं कि जो देवता है और मनुष्य है वह एक दूसरे को परस्पर पुष्ट करते हैं, तो आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा कि यज्ञ जो कर्म करने से उत्पन्न होते हैं, अगर हम कर्म करते हैं तो वर्षा होती है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान इंद्र प्रसन्न होते हैं, वो मेघों को वर्षा करने का आदेश देते हैं, क्योंकि वह देवताओं के राजा हैं। तो इसीलिए देवता इस प्रकार कर्म करने से प्रसन्न होते हैं। अब इसके बाद कहते हैं कर्म, यह कर्म कहाँ से आते हैं? कर्म ब्रह्मोद्भवम विधि। विधि का अर्थ होता है जानो। तो भगवान कह रहे हैं कि जो कर्म है वह वेद से उत्पन्न है। यहाँ पर जो ब्रह्म अर्थ लिया गया है वह वेद से है, क्योंकि इसके पश्चात भगवान कहते हैं ब्रह्माक्षर समुद्भवम। जो यह ब्रह्म है अर्थात यह जो वेद है, यह अक्षर परमपिता परमेश्वर से उत्पन्न होते हैं। तो वेद जो है वह तो भगवान से ही मिले हैं, क्योंकि उसे अपौरुषेय कहा जाता है, वह किसी पुरुष ने नहीं लिखे हैं। तो यह भगवान की वाणी है। अगर यहाँ पर एक प्रश्न यह उठता है कि कुछ कहते हैं कि जो वेद है वो अपौरुषेय है, अनादि है, अनंत है, तो फिर वो भगवान ने कैसे बनाए? भगवान में और वेद में कोई फर्क नहीं है। जैसे श्री कृष्ण में और श्रीमद् भगवत गीता में कोई भेद नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण की वाणी भगवत गीता है, उसी प्रकार ब्रह्म की जो वाणी है वह वेद है। जब भगवान ने यह सृष्टि बनाई, जब हम इस सृष्टि की रचना करते हैं, तो रचना करने के समय इस सृष्टि को किस प्रकार चलाना चाहिए, इसमें किस प्रकार के कर्म करने चाहिए, क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, क्या करने से सजा मिलती है, क्या करने से भगवत प्राप्ति होती है। यह एक प्रकार से ऐसा है जैसे कोई देश अपने कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति किसी देश के संविधान को लागू करते हैं, तो उस देश में किस प्रकार से रहना होगा, वहां पर क्या करना सही है, क्या करना कानूनन गलत है। इस उदाहरण को अगर हम देखें तो ऐसे ही भगवान ने जब यह सृष्टि बनाई तो यहाँ पर जीव उत्पन्न किया। अब वो जीव किस प्रकार आचरण करेंगे, उसके लिए तो भगवान ने उन्हें स्वतंत्र छोड़ दिया, क्योंकि कर्म करना तो मनुष्य का अधिकार है। तो वह चाहे सही कर्म करे या गलत कर्म करे, भगवान उसके अधिकार में कभी भी खलल नहीं डालते हैं। भगवान इसीलिए ही कर्म करने से रोकते नहीं हैं, और अनियंत्रित कर्म को रोकने के लिए भगवान ने मनुष्य को ही विवेक शक्ति प्रदान की है,
इस विवेक शक्ति से वह सही कर्म या गलत कर्म का निर्णय कर सकता है। इसलिए भी भगवान ने मनुष्य को स्वतंत्र छोड़ दिया है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह जो वेद है यह मनुष्य के लिए ही उत्पन्न हुए हैं और यह मनुष्य का संविधान है। तो यहीं से कर्म उत्पन्न होते हैं। वेदों में लिखा है कि क्या करणीय है और क्या अकरणीय है, वहीं से धर्म अधर्म की संज्ञा प्राप्त होती है। इसके पश्चात भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। इसलिए सर्वगतम सभी स्थानों पर रहने वाला जो ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्म तो सर्वव्यापक है, तो वह नित्य यज्ञ में प्रतिष्ठितम, अर्थात यज्ञ जो होते हैं वह हम ऐसा कह सकते हैं कि भगवान जो है वो यज्ञ में सदैव रहते हैं, या हम यह भी कह सकते हैं कि जो यज्ञ होते हैं, चाहे यज्ञ को आप भगवान विष्णु कहें, चाहे यज्ञ को आप निहित विहित कर्तव्य कहें, और चाहे यज्ञ को आप वेद कहें, क्योंकि वेद से ही तो निहित विहित कर्तव्य पता चलते हैं। चाहे यज्ञ को आप धर्म कहें, सब कुछ भगवान में ही परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर में ही आश्रय पाते हैं, प्रतिष्ठा पाते हैं। भगवान ने भगवत गीता में यह भी कहा है कि मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं। तो यह ब्रह्म जो है यह वेद है, यह ब्रह्म जो है वह ब्राह्मण है, यह ब्रह्म जो है वह ब्रह्मा है। तो इस प्रकार एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं। इसीलिए ही शास्त्रों को पढ़ते हुए हमें मनन चिंतन की आवश्यकता होती है कि कौन सा प्रकरण चल रहा है, क्या बात चल रही है, उसके अनुसार यह देखना होता है कि कौन सा शब्द यहाँ पर कौन से अर्थ में है। यहाँ पर ब्रह्म यदि परमपिता परमेश्वर को ले लिया जाए तो फिर ब्रह्म उत्पन्न नहीं हो पाएंगे। यहाँ पर ब्रह्म कर्म ब्रह्मोद्भवम विधि, यानी जो कर्म है उन्हें ब्रह्म से उद्भव जानो, तो यहाँ उत्पन्न होना नहीं घटेगा, इसलिए वेद का उत्पन्न होना घटाया जा रहा है। इसके पश्चात यह भी हम देख सकते हैं कि अगर कोई कहे तो इसका मतलब तो फिर यह हुआ कि वेद उत्पन्न हुए हैं, तो फिर वह अविनाशी नहीं है। परंतु यह प्रश्न उठाने से पहले यह जानना चाहिए कि जो अविनाशी होता है, जो सनातन होता है, जो अक्षर होता है, उससे उत्पन्न होने वाला भी अक्षर ही होता है। आत्मा को भी ब्रह्म से उत्पन्न कहा जाता है, उनकी शक्ति कहा जाता है। ऐसे ही वेद भी उनकी एक शक्ति है। और अविनाशी से उत्पन्न अविनाशी का अंश अविनाशी ही होता है। इसके पश्चात भगवान ने कहा कि यज्ञ में ही प्रतिष्ठा जो ब्रह्म है वह पाते हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग यह प्रश्न भी उठाते हैं कि मूर्ति पूजा को लेकर कि मूर्ति पूजा क्यों की जाती है, क्या सिर्फ मूर्ति में ही भगवान है। अब यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि जैसे ऐसा विरोध करने वाले लोग जो कहते हैं कि मूर्ति में ही भगवान है या मंदिर में ही भगवान है, तो हम मंदिर क्यों जाए या मूर्ति क्यों जाए, जबकि भगवान तो सर्वव्यापक है। तो ऐसे कुतर्की लोगों को यह समझना चाहिए कि जल हर जगह पर उपलब्ध है। वायु में भी जल होता है, क्योंकि ऑक्सीजन तो ऐसे ही बनती है। तो इसीलिए क्या आप वायु पीकर अपनी प्यास बुझा सकते हैं? लेकिन जल तो वहां पर भी है। जल तो गटर में भी होता है, क्या वहां कोई पानी पी सकता है? पानी पीने का स्थान
कुआं होता है, उसका जल सबसे मीठा होता है, तो वहीं से क्यों पीते हैं? यदि एक पाइप से पानी जा रहा है तो वह पानी पाइप के अंदर तो हर जगह पर है, परंतु जहां पर छेद होगा या नल लगा होगा, जहां से उसके निकलने का स्थान होगा, वहीं पर से ही आप जल ले पाएंगे। तो इसीलिए भगवान सर्वव्यापक है, परंतु भगवान को सुलभता से प्राप्त करने का जो तरीका है वह कर्म है, वह यज्ञ है। विहित निहित कर्तव्य जब किए जाते हैं तो भगवान की प्राप्ति बहुत सरलता से हो जाती है। भगवान को पाने के लिए बहुत सारे आचार्यों ने अलग अलग पूजन विधि, नियम, विधि विधान बताए हैं, परंतु एक अज्ञानी व्यक्ति जिसने दीक्षा प्राप्त नहीं की है, वो दीक्षा भी कौन से संप्रदाय की प्राप्त करे? बहुत से आचार्य हुए हैं तो बहुत से मत भी हैं, तो ये तो नहीं कह सकते कि इस वाले मत से ब्रह्म की, परमात्मा की प्राप्ति होगी, परंतु दूसरे वाले से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए यदि विधि विधान नहीं आते हैं तो जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ पर आश्रित होता है और वह उसकी गोद में जाने के लिए किसी विधि विधान का, सीखने का, दीक्षा का इंतजार नहीं करता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने पिता की गोद में जाने के लिए, अपने पिता की शरण में जाने के लिए किसी विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है बस श्रद्धा की। तो यहाँ पर सृष्टि का चक्र पूरा करते हैं। भगवान ने कहा कि अन्न से सभी जीव उत्पन्न होते हैं। जो अन्न है वह वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ से उत्पन्न होती है, और यज्ञ कर्म, विहित निहित जो कर्तव्य होते हैं उससे उत्पन्न होते हैं। अब यहाँ पर कहते हैं जो विहित निहित कर्तव्य है वो कहाँ से आते हैं? तो वो वेद से आते हैं। और वेद कहाँ से आता है? वेद भगवान परम परमात्मा से आते हैं। उसके बाद कहते हैं कि जो सभी जगह सर्वव्यापक परमपिता परमेश्वर है वह कहाँ मिलते हैं? तो वह कहते हैं कि वह